Hello बच्चों, good morning. How are you all? All are fine. Okay, very good. I am also fine. And with your Nancy ma'am हिंदी क्लास के साथ. तो बच्चों, आपने चैप्टर 10 आपने क्या पढ़ा था? यस, पेड़ पौधे का रिवीजन किया था. ठीक है, उसके शब्दार्थ क्या है तो आपने बहुत अच्छी तरह से कॉपी में पढ़ लिया था और बुक के एक्सरसाइज भी आपने कर लिया था. कर लिया है ना बच्चों? इसके बाद आपने टेस्ट भी दिया है, छोटा सा टेस्ट. सारे बच्चे बहुत अच्छा किए हैं. मैंने कल टेस्ट लिया था बच्चों का. ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग बच्चों धीरे धीरे 2 चैप्टर मतलब उसमें बढ़ाते रहेंगे. ठीक है, इंक्लूड करते रहेंगे क्योंकि आपको पढ़ना बहुत ज्यादा है. ठीक है, और पढ़ने के बाद आपको टेस्ट भी देना है. तो आपके पास धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, टाइम बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि बीच में फिर आपकी क्या है, डीपी की छुट्टी है. डीपी में दुर्गा पूजा की फिर आपकी क्या हॉलीडे हो जाएंगे. ठीक है, तो आपको इन छुट्टियों में बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है हिंदी का. तो बच्चों आज आपके 2 चैप्टर क्या है, आपके रिवीजन है. चैप्टर 9 है मीठा बोलो और चैप्टर 8 है आपके क्या, नीति. तो आपने दोनों ही बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है और उसके शब्दार्थ भी सीखे हैं. ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं कहाँ. यस बच्चों, हम लोग कॉपी और बुक दोनों साथ में लेंगे. ठीक है, तो कॉपी और बुक में ही हम लोग पढ़ना सीखेंगे, उसी में हम लोग रिवीजन करेंगे. तो जल्दी से जाइए बच्चों, अपने बैग से कॉपी और अपनी बुक निकाल करके मेरे सामने बैठ जाइए. तो हम लोग पहले कॉपी से पढ़ना सीखेंगे. ठीक है बच्चों हम लोग रिवीजन करेंगे. तो पहले ये भाषा माधुर्य की बुक ओपन करते हैं और देखते हैं चैप्टर 9 में क्या है आपका. पार्ट 9 मीठा बोलो है. ठीक है, तो सबसे पहले आप मीठा बोलो में क्या करना है, इसको लर्न करना है. ठीक है, जब भी बोलो मीठा बोलो, प्यारा बोलो, अच्छा बोलो. तो ये सारी क्या है आपको अच्छी तरह से लर्न करना है. पेज नंबर कहाँ दिया है बच्चों, 34 में. ठीक है ना. तो बच्चों इसके आपको नए शब्द नेक्स्ट पेज में दिए गए हैं. नए शब्द का अर्थ होता है शब्दार्थ. क्या होता है बच्चों, शब्दार्थ यानी कि अर्थ. जैसे भया, भया मतलब क्या होता है, भाई. मिश्री का मतलब क्या होता है बच्चों, चीनी का रूप. ठीक है, ऐंठ अकड़, ऐंठ अकड़ का मतलब होता है नाराजगी. ठीक है ना बच्चों, तो हम लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे. अब आप पोयम तो जानते हो, तो इसमें क्या है बच्चों, हमें कैसा बोलना चाहिए, हमें मीठा बोलना चाहिए. आपके पोयम में भी है कि हमें मीठा बोलना चाहिए. ठीक है ना बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें मन की बात कैसे कहनी चाहिए, हमें मन की बात सही कहनी चाहिए. तो सारा जब आप इसका पोयम को पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, ऑटोमेटिक आंसर मिलता रह जाएगा. ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, मन की बात सही कह देना. तो मन की बात कैसे कहना चाहिए, सही कहना चाहिए. हमें मुंह खोलने से पहले क्या करना चाहिए, हमें मुंह खोलने से पहले सोचना चाहिए. ठीक है, ये 3rd नंबर भी आपके पोयम में भी दिया हुआ है. यहाँ पर आप क्वेश्चन आप देखोगे कि आंसर आपको दिया है, पहले सोचो फिर मुंह खोलो, है ना. यानी पहले सोचना चाहिए फिर मुंह खोलना चाहिए. तो यही क्वेश्चन यहाँ पर है कि हमें मुंह खोलने से पहले क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए. हमें क्या छोड़ देना चाहिए, तो हमें गुस्सा छोड़ देना चाहिए. ये भी आपके बच्चों पोयम में दिया गया है, गुस्सा छोड़ो ठंडे हो लो. क्या है, गुस्सा को छोड़ देना है और ठंडे हो जाना है. ठीक है बच्चों, तो आपने देखा ये रिवीजन. नेक्स्ट है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए. तो एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से इसको तैयारी करना है. ठीक, सीधा बोलो, कैसा बोलना है, सच्चा बोलो. ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन भी है झूठ और सच. तो क्या है आपके पोयम में, सच्चा. भैया अच्छा अच्छा बोलो, कटु है और अच्छा है, तो क्या होगा, अच्छा. ठीक, 2nd नंबर है मन की बात सही कह देना. सही कहना कि नहीं कहना, सही कहना है ना बच्चों. ओके, पर ना किसी को गाली देना, गाली किसी को नहीं देना है. आदर की भाषा अपनाओ. ठीक है, बोलो नहीं है, अपनाओ है आपके पोयम में. नहीं किसी को दुख पहुंचाओ. ठीक है, तो दुख पहुंचाना नहीं है किसी को. ठीक है, मधुर तान जैसे मन भाए. तान आपके पोयम में दिया गया है, सुनने वाला खुश हो जाए. ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके पोयम में ही दिया गया है. देखो यहाँ पर मधुर तान जैसे मन भाए, सुनने वाला खुश हो जाए. आए बात समझ में बच्चों. तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये मीठा बोलो पार्ट जो है आपके 9 के,
ठीक है, आपको इसको अच्छी तरह से बाय हार्ट करना है, तो सारे क्वेश्चन और आंसर आपके बहुत इजी से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, रिवीजन अच्छी तरह से हो जाएंगे। इसी प्रकार मिलते जुलते तुक वाले शब्द लिखना है। अब जैसे उठो, लास्ट में क्या बच्चों, ठा, तो आपको ऐसा वर्ड लिखना है जिसके लास्ट में क्या है, आपको ठा यूज हो। तो जैसे उठो, बैठो, ठा है ना, छोड़ो, जोड़ो, ठीक है, अड़ा है यहाँ भी अड़ा है, घोलो, बोलो, ला यहाँ भी है, पढ़ो, बढ़ो, है ना बच्चों। तो इस तरह का एक साथ लिखना है, तो आपको अच्छी तरह से इसको भी याद करना है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, तो समझ गए बच्चों। अब क्या है आपका नेक्स्ट चैप्टर नितिन से है, तो इसको टर्न करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों हम लोगों का नितिन चैप्टर है, 8 चैप्टर। आपको पता है कि हम लोग पीछे से रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 8 नितिन है। ठीक, यहाँ पर भी क्या था, नितिन बहुत ही अच्छा बालक था, वह समय पर उठता था सुबह में, ठीक है, एक्सरसाइज करता था। वो किसका बेटा था, एक कृषक का बेटा था। ठीक है, वो सुबह उठ करके क्या करता था, पहले पृथ्वी माता को नमस्कार करता था, फिर अपने माता पिता को नमस्कार करता था, नहाने से पहले वो ब्रश करता था, ठीक है, अपने दांत साफ करता था ना बच्चों। उसके दादाजी इसको बहुत मानते थे। ये सब देखे हो ना, वो कब खेलता था, क्या खाता था, आपको सब पता है। स्कूल वो क्या करता था, बहुत पहले चला जाता था, ठीक है, टाइम से पहले चला जाता था, और वो शाम में खेलता था। स्कूल में खेल करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करता था, और खाने के बाद दादाजी के साथ सैर करने के लिए चला जाता था। तो ये कहानी आपको याद है बच्चों, नितिन की चैप्टर? नहीं याद है बच्चों तो एक बार आप मेरी वीडियो देखो तो आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसका भी क्वेश्चन और आंसर देखते हैं बच्चों। तो ये क्या है बच्चों, कौन सबको प्यारा लगता है, नितिन सबको प्यारा लगता है। नितिन सब काम कैसे करता है, नितिन सब काम समय पर करता है। ठीक है, नितिन कितने बजे उठता है, नितिन प्रातःकाल 5 बजे उठता है। ठीक है, नहाने से पहले वह क्या करता है, नहाने से पहले वह दांत और जीभ साफ करता है। नितिन कब खेलता है, नितिन शाम को खेलता है। तो चैप्टर आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन के आंसर आप बोल सकते हो और इजीली लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर है सही और गलत पर निशान लगाइए। क्या है, नितिन सबसे पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करता है, यस, तो यहाँ पर है सही। तो ये ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे बच्चों। तो सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ के समझना जरूरी है, ठीक है, ताकि आप खुद से पढ़ के समझ सको। दांत साफ करना नितिन आवश्यक नहीं समझता, नहीं, ये गलत है। वो पहले दांत साफ करता है फिर नहाता है, ठीक है, तो आवश्यक समझता है, देखो यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक, नितिन प्रातः ताजे पानी से स्नान करता है, ये भी सही है, ताजे पानी से स्नान करता है। नितिन विद्यालय रोज देर से जाता है, नहीं, वो समय से पहले चला जाता है, यहाँ गलत है, ठीक है, वो देर से नहीं जाता है। नितिन बड़ों का कहना मानता है, ये सही बात है, बड़ों का कहना मानता है, आपको भी माननी चाहिए बच्चों। नितिन कभी खेलता नहीं है, नहीं, ये भी गलत है, वो खेलता है लेकिन शाम को खेलता है, ठीक है, तो ये भी गलत है, इसीलिए इसको रॉन्ग कर दिया है। आए बात समझ में? अब क्या है, वाक्य को पूरा करना है। नितिन एक अच्छा लड़का है, वह पृथ्वी माता को नमस्कार करता है। आप जानते हो उसे पूजा करना दादाजी ने सिखाया है कि मम्मी ने सिखाया है, नहीं, आपके चैप्टर में दादाजी ने लिखा है, ठीक है, दादाजी ने उसे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया बच्चों सही और गलत, ठीक है, तो जो आपके चैप्टर में है, पार्ट में, आप उसको अच्छी तरह से पढ़ो और सही ऑप्शन दे करके आप यहाँ पर फिल करो, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये है आपका रिवीजन। तो चलिए मैं इसको कर देती हूँ बुक वर्क को साइड और निकालती हूँ कॉपी वर्क, ओके। ये बच्चों आपका कॉपी वर्क पार्ट 9 मीठा बोलो रिवीजन में है। तो शब्दार्थ में आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। मैं लिख दूंगी शब्दार्थ, भैया, मिश्री, ऐंठ, अकड़, ठीक है, जैसे अभी आपने टेस्ट दिया है चैप्टर 3 पेड़ पौधे का, ठीक है। तो आपको लिखना होगा भाई, भैया का क्या लिखना है भाई, मिश्री का लिखना है चीनी का रो, और ऐंठ अकड़ का क्या लिखना है नाराज की, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से लर्न करो बच्चों, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये बाकी क्वेश्चन आंसर है, देखिए मैं यहाँ पर आपको पढ़ के और यहाँ पर लिखा हुआ उसको मैं एक बार रिवीजन करा दे रही हूँ। हमें कैसे बोलना चाहिए, हमें मीठा बोलना चाहिए, ठीक है, कैसे की जगह मीठा है।
हमें मन की बात कैसे करनी चाहिए, हमें मन की बात कैसे की जगह क्या है, सही कहनी चाहिए। पूरा आंसर लिखना है, सिर्फ सही नहीं लिखना है, पूरा। हमें मन की बात, देखो ऊपर नीचे एक जैसे है, कैसे की जगह सही है, कहनी चाहिए। ठीक है। हमें मुंह खोलने से पहले क्या करना चाहिए, हमें मुंह खोलने से पहले सोचना चाहिए। ठीक। हमें क्या छोड़ देना चाहिए, पेज टर्न करती हूँ, हमें गुस्सा छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, देख लिए हैं आप। तो ये है बच्चों आपका चैप्टर 9 से मीठा बोलो। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों चैप्टर 8 से नितिन चैप्टर। ठीक है। तो पार्ट 8 नितिन। इसके भी शब्दार्थ हैं। परिचय, परिचय का मतलब क्या होता है बच्चों, जानकारी। क्या होता है, जानकारी। टहलता का मतलब होता है घूमता। कृषक का मतलब होता है किसान। प्रसन्न का मतलब होता है खुश। पृथ्वी का मतलब होता है धरती और कृपा का मतलब होता है दया। ठीक है बच्चों, तो इसको आप अच्छी तरह से लर्न करना। मैं ये दूंगी और लिखना आपको ये है। ठीक है। शब्दार्थ में इसका अर्थ आपको लिखना है, मैं शब्द दूंगी। ठीक है ना बच्चों। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं नितिन का। प्रश्नोत्तर, कौन सबको प्यारा लगता है, नितिन सबको प्यारा लगता है। कौन की जगह नितिन लिखना है। ठीक है बच्चों। नितिन सब काम कैसे करता है, नितिन सब काम समय पर खुशी खुशी करता है। ठीक है ना बच्चों। ग नंबर है, नितिन कितने बजे उठता है, नितिन प्रातः काल 5 बजे उठता है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन है वैसे ही लिखना है। घ नंबर है, नहाने से पहले वह क्या करता है, नहाने से पहले वह अपने दांत और जीभ साफ करता है। ठीक है ना बच्चों। 6 नंबर है, नितिन कब खेलता है, नितिन शाम को खेलता है। तो बच्चों आपने देख लिया आपके पार्ट 8 और पार्ट 9 से रिवीजन। तो बच्चों इसको अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा। इसके क्वेश्चन और आंसर मैं टेस्ट लूंगी क्लास में। ठीक है, अच्छी तरह से बच्चों प्रैक्टिस कीजिएगा। समझ में नहीं आता है तो मेरी वीडियो को कई बार देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं हम लोग क्लास में। बच्चों आपने चैप्टर 9 चैप्टर 8 दोनों का आपने क्या किया है, शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छी तरह से देख लिया है। देख लिया है ना, कॉपी का भी और बुक का भी, दोनों का आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है। तो बच्चों आपके इन्हीं दोनों चैप्टर से टेस्ट होंगे, क्या है, शब्दार्थ के भी और क्वेश्चन और आंसर के भी, कि नितिन कितने बजे उठता है। ठीक है बच्चों, नितिन कब खेलता है, मीठा बोलो हमें कैसे बोलना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्वेश्चन। तो बच्चों अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए बच्चों इतना ही। मिलते हैं हम लोग कहाँ, यस नेक्स्ट रिवीजन के साथ। किनके साथ, आपकी अपनी नैन्सी मैम के साथ। ओके बच्चों, टेस्ट की तैयारी अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड क्या है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा स्माइल कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।